हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज 16 नवंबर को एक नया फिर से नोटिस आया हुआ है, जिसमें जो बीपीएससी की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के इन्होंने सिलेबस में संशोधन कर दिया। ठीक है, तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। आई थिंक ये खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 15 नवंबर को, अभी जो कल मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया था कि 15 नवंबर को एक नोटिस आया था जिसमें इन्होंने प्राइमरी जो टीचर वैकेंसी है उसके लिए सिलेबस दिया था। ठीक है, जिसमें 3 सेक्शन थे। पहला क्वालिफाइंग वाला था, सेकंड 40 नंबर का वो आपका जीएस होना था, और थर्ड पे आपका हिंदी आना था, 80 नंबर का हिंदी लैंग्वेज वगैरह चूज़ करना था। अब इन्होंने कहा है कि जो 15 नवंबर को नोटिस आया था उसमें के सिलेबस में हम संशोधन करते हैं फिर से। ठीक है, तो अब वाला इन्होंने फाइनली कह दिया है कि ये सिलेबस रहने वाला है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक कि आपका प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक ही दिन पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। अब यहाँ पे 2 भाग होंगे। भाग 1 में 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन किसके? एक तो इंग्लिश होगा और दूसरा हिंदी, उर्दू और बांग्ला में ये ऑप्शन रहेगा। इसमें से जो भी आप चूज़ करते हो उसके क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जैसा कि पहले बताया था वैसे ही है। 30 का 30% मतलब 9 मार्क्स अप्रॉक्स अगर आप ले आते हो, 9 के अबव ले आते हो तो अब यहाँ से क्वालिफाई हो जाओगे। अब आता है मेन स्कोरिंग पार्ट। जो भाग सेकेंड है वो स्कोरिंग पार्ट है, इससे कट ऑफ बनेगी और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना। तो भाग सेकेंड में इन्होंने जीएस दे दिया है। ठीक है, तो अब ये फाइनली ये आपका सिलेबस होने वाला है प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए। हिंदी के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जीएस पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके अलावा करंट अफेयर्स है, समान जागरूकता, समान विज्ञान, जनरल साइंस है, एसएसटी सोशल साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया। तो इनसे क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन किस लेवल के रहेंगे? तो अगेन एससीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के रहेंगे। मैंने चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है पहले से ही, एससीईआरटी समरी प्रोवाइड की है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा 9th-10th लेवल की जो समरी है वो बाकी है, उसको मैं करवा रही हूँ, तो वो भी अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनसी और एससीईआरटी लेवल पे ये रहेगा। उसका लेवल ऑब्वियसली अगर आप प्राइमरी के लिए तो प्राइमरी लेवल पे नहीं रहेगा, वो 10 तक का लेवल रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये मत सोचिए कि आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 to 5 पढ़ लिया या 1 to 8 पढ़ लिया हो जाएगा। 10 तक का आप मिनिमम पढ़ के जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम भी अतुल ने ये बात बोली थी कि हमारा जो हम टीचर ले रहे हैं लेकिन उसमें जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो थोड़े से हाई रखेंगे। अब आ जाता है कि ये कैसा क्वेश्चन रहेंगे? एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग एज इट इज, जैसे कल बताया था। बस मेन आपको याद रखना है कि ये जो 120 नंबर का अब जीएस है। अब हिंदी वाला कोई भी झंझट नहीं है, केवल 120 नंबर में आपको जीएस वाला पोर्शन, जीएस में ये कंटेंट है और एससीईआरटी एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट आएगा, तो वो ज़रूर तैयार करना है। अब आ जाते हैं ये शिक्षा विभाग का है। अब ये शिक्षा विभाग क्या है और जो एसटी एससी विभाग में क्या है, तो जब आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि शिक्षा विभाग में या इससे रिलेटेड जो वैकेंसी है उसमें। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी है ऐसे करके, तो अभी इन्होंने पूरा डिटेल वैकेंसी को लेकर के नोटिस नहीं दिया है उस लेवल पे, मतलब से 9000 समथिंग वैकेंसीज़ का जो कल दिखाया था उस पर नहीं दिया है। तो जैसे ही आता है मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अभी आप फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। अब ये जो एसटी एससी वाले में भी सेम वो है, बस फ़र्क ये है कि जो 30 नंबर का जो क्वालिफाइंग होगा उसमें इंग्लिश और हिंदी रखा गया है, मतलब उर्दू और बांग्ला को हटा दिया गया है। जो ऑप्शन में होना था ना उर्दू बांग्ला वाला, वो हटा दिया गया है। तो ये रहा क्वालिफाइंग वाला। 120 वाला सेम सिलेबस है जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, तो मतलब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया ना वही सारा टॉपिक है यहाँ पे, और 120 नंबर का आएगा। स्कोरिंग क्या होगा, कट ऑफ कहाँ से बनेगी? इस 120 नंबर से बनेगी। उस 30 नंबर जो क्वालिफाइंग वाले में उसमें केवल आपको पास करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड है। एससीईआरटी एनसीईआरटी जो समरीज है उनको तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बस आज की ये नोटिस, अब फाइनली ये हम मान के चल रहे हैं कि बीपीएससी ने प्राइमरी टीचर वैकेंसी का ये सिलेबस दिया है। ठीक है, और जैसा भी होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कोई भी अपडेट होगी तो मैं दे दूंगी। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर भी कभी कभी अगर वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो उस पर मैं शेयर कर देती हूँ। और एससीईआरटी एनसीईआरटी समरी की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सुनिए, बार बार सुनिए और रिवाइज़ करिए, क्योंकि उससे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।